गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हो? अच्छे हो घर में, मस्ती से सुरक्षित, स्वस्थ और बड़ों का कहना मानते हुए, है ना बच्चों? मैंने आपको कितने पाठ पढ़ा दिए, कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए मैंने आपके? 11। आज हम चैप्टर 12 गीदड़ की चतुराई, गीदड़ की चालाकी, है ना। कोई व्यक्ति समझदार होता है, चालाक होता है, तब भी जो है आगे काम कर सकता है, वरना तो मारा जाता है। ये चैप्टर जो है 12 गीदड़ की चतुराई मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें 3 जने हैं, मगरमच्छ, कछुआ व गीदड़। बच्चों मगरमच्छ और कछुआ तो मित्र होते हैं और गीदड़ जो है वो मगरमच्छ को खाना चाहता है। तो देखो क्या होता है कि एक बार जो है तालाब की सारी मछलियाँ मगरमच्छ खा जाता है। पहले से तालाब में जितनी भी बच्चों मछलियाँ थी वो सारी की सारी मगरमच्छ खा जाता है, पूरी कर देता है। ठीक है, तो वो जो कहता है कि मैंने सारी मछलियाँ तो पहले ही चट कर ली, अब मैं क्या खाऊं, मुझे बहुत भूख लग रही है। उसे कई दिनों से कुछ खाने को भी नहीं मिलता है, क्योंकि जितनी भी मछलियाँ थी वो पहले ही बच्चों चट कर गया था, खा गया था। तो भूख के मारे उदास बैठा रहता है बच्चों। तभी क्या होता है, सामने से जो है कछुआ आता है, दिखाई देता है कछुआ आता है। तो कछुआ कहता है, कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल चाल है और सब ठीक तो है? आज आप उदास क्यों बैठे हो? कछुआ मगरमच्छ से कहता है, भाई मगरमच्छ क्या हाल चाल है, सब ठीक तो है, और आज तुम उदास से कैसे बैठे हो? तब पता मगरमच्छ क्या कहता है कि मुझे है ना बहुत भूख लग रही है, मुझे बहुत दिनों से कुछ भी खाने को नहीं मिला है। तो कछुआ कहता है, क्यों? इतनी सारी मछलियाँ थी, वो आज नहीं मिली तुम्हें खाने को? तो बोला कि मछलियों को तो मैं पहले ही सारी खा गया, चट कर गया, और ये गीदड़ भी जो है वो कभी यहाँ पानी पीने नहीं आ रहा अभी, तो नहीं तो मैं इसको पकड़ के ही खा जाऊँ, और जो है मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, अब मैं क्या करूँ? तो वो कहता है कि जो है गीदड़ को तो पकड़ना बहुत मुश्किल है। मगरमच्छ कहता है, गीदड़ अगर आ जाता तो मैं उसको पकड़ ही खा जाता। तो कछुआ कहता है कि गीदड़ तो बहुत चालाक होता है, वो तो पकड़ में नहीं आता, सही कह रहे हो तुम। तो मगरमच्छ कहता है कच्छे से कि कच्छे मित्र भाई, तुम कोई एक ऐसा उपाय करो ताकि कम से कम मेरी आज तो भूख मिट जाए, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम कोई ऐसा उपाय करो कि गीदड़ हमारी पकड़ में आ जाए और जो मैं उसे खाकर अपनी भूख शांत करूं। मित्र था, उसने कहा चलो ठीक है, मैं कोई उपाय करता हूँ, अगर वो पकड़ा जाए तो तुम उसको खा के अपनी भूख मिटा लेना। लेकिन इसके पहले कछुआ मगरमच्छ के कान में कहता है अपन कोई ऐसा उपाय करते हैं। वो इसको कहता है कि तुम ऐसा करना कि जब वो गीदड़ आए तो तुम है ना जमीन पे से लेट जाना और मरे जैसे हो जाना, मृत सांस रोक लेना और मृत पड़े रहना, और मैं जो है गीदड़ को कहूँगा कि मगरमच्छ तो मर गया, और जो है जब मैं उसको तुम्हारे पास धीरे धीरे लेने आऊँ, वो जब देखने के लिए आए, पास में आए, तब तुम उसको पकड़ लेना। तो कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मगरमच्छ कहता हाँ ठीक है, कोई यही वाला उपाय कर लो और मैं ऐसा मृत सांस रोककर मृत पड़ जाऊंगा। तो कहते हैं ठीक है। थोड़े समय में क्या होता है, थोड़े समय में वहाँ गीदड़ आता है। कौन आता है बच्चों? गीदड़ आता है। तो एक और मगरमच्छ सांस रोककर मृत पड़ा रहता है और इधर गीदड़ आता है। जैसे ही कछुआ गीदड़ को देखता है तो दूर से ही गीदड़ को देखकर कछुआ चिल्लाने लग जाता, हाय मैं क्या करूं, मेरा तो एक ही मित्र था, वो भी मुझे छोड़कर चला गया, वो मर गया, अब मैं किसके पास रहूँगा, किससे बातें करूँगा? ऐसे करके बच्चों वो नाटक करता है। नाटक ही तो करता है ना। उन्होंने किसको पकड़ने के लिए? गीदड़ को। कछुआ क्या कहता है, मगरमच्छ तो पहले लेट जाता है सांस रोककर मृत पड़ा, तो गीदड़ को देखकर कछुआ कहता है हाय मेरा मित्र मर गया, अब मैं क्या करूं, मैं किसके साथ रहूँगा, किससे बातें करूँगा? ये एक ही अकेला ही मेरा मित्र था, वो भी मुझे छोड़कर चला गया, उसके प्राण निकल गए, अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐसे चिल्लाता है। तो गीदड़ आता है। गीदड़ कहता है कच्छे से कहता है क्या हुआ भाई कछुआ, क्यों रो रहे हो, तुमको क्या हो गया आज तो तुम ऐसे रो रहे हो? कछुआ कहता है मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ है, वो जो है मर गया,
अब जो है दुनिया में मेरा इसके सिवा कोई नहीं रहा। गीदड़ कहता है क्या कहा, मगरमच्छ मर गया? तो वो मन ही मन में सोचता है कि अच्छा हुआ मर गया, मैं आराम से पानी पी लूँगा, ये मुझे पानी भी नहीं पीने देता है, तो इसलिए मैं डरता रहता हूँ पानी पीते, अच्छा हुआ मर गया। तो कच्छू कहते तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, क्या कह रहे हो? कहते नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा। गीदड़ कहता है मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि गीदड़ मन ही मन कहता है। जैसे ही कछुआ कहता है ना कि मर गया और जो है मुझे अकेला छोड़ गया, तो गीदड़ मन मन सोचता है कि अच्छा हुआ ये मर गया, अब मैं यहाँ आराम से तालाब में पानी पीऊँगा, मन में बोलता है। तो ये बड़बड़ा है, तो कछुआ कहता है कि क्या बड़बड़ा रहे हो, क्या कह रहे हो तुम? गीदड़ कहता है नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं कह रहा। तो कछुआ कहता है कि क्या करें अब, और जो है बड़े क्या करूं मैं, अकेला रह गया। तब गीदड़ कहता हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, यह तो बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? गीदड़ कहता है ये तो दुख की बात है कि मगरमच्छ तुम्हारा मित्र मर गया, अब तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, है ना, तुम क्या चाहते हो मुझसे, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? तब कछुआ कहता है कि अब तुम मेरे पास आओ और ये सूखे पत्ते जो है इसको लेकर जो है अपन ये सूखे पत्ते उसके ऊपर डाल देते हैं और इसको ढक देते हैं, देखो कैसे मरा पड़ा है। कछुआ बार बार नाटक करता है, कहता है देखो कैसा मरा पड़ा है, अपन ये सूखे पत्ते लेकर इसको ढक देते हैं, सूखे पत्तों को इसके ऊपर डालकर इसको ढक देते हैं। तो गीदड़ कहता है अच्छा, बेचारा डरते डरते गीदड़ जो है आगे आता है, कहता है अरे ये बिल्कुल शांत है। कहता है नहीं नहीं ये अभी मरा नहीं है, ये तो सांस ले रहा है। भाई कछुए ये क्या सचमुच मर गया? तब कछुआ कहता हाँ हाँ देखो मर गया, ये तो सचमुच मर गया है, देखते नहीं ये मरा पड़ा है। अब गीदड़ ने सोचा कि ये सचमुच मर गया है या नहीं, मुझे आजमाना चाहिए, करना ऐसे नहीं है मुझे पकड़ के खा जाए। तो वो एक उपाय दिमाग में लाता है, वो ऐसे ही चाल चलता है और झूठ बोलता है। क्या बोलता है गीदड़? गीदड़ बहुत चालाक था, वो पता है क्या कहता है? कहता है ये सचमुच मर गया। तो कछुआ कहता है हाँ हाँ देखो आगे आगे कि ये सचमुच मर गया। तो बताओ एक चाल चलता है गीदड़, सोचता है कि मैं देखता हूँ कि सचमुच मर गया नहीं, तो ऐसे ही झूठ बोलता है। कहता है गीदड़ क्या कहता है कि मैंने सुन रखा है कि जब मगरमच्छ मर जाते हैं तो उनकी दुम हिलती रहती है। बच्चों कोई मर जाता तो उसका कुछ हिलता है कि नहीं हिलता, लेकिन गीदड़ बहुत चालाक था, वो देखना चाहता था कि क्या ये सचमुच मर गया है। तो झूठ बोलता है कछुए को। क्या बोलता है? कछुए को ऐसे ही झूठ बोलता है कि मैंने सुन रखा है कि जब जो है मगरमच्छ मर जाता है तो उसकी दुम हिलती रहती है। अब मगरमच्छ तो मृत पड़ा था, सचमुच तो मरा नहीं था, तो वो सोचता है कि अरे क्या मगरमच्छ मरने के बाद दुम हिलती रहती है? तो वो क्या सोचता है कि मैं दुम हिला लूँ, अगर मैं दुम नहीं हिलाऊंगा तो ये गीदड़ भाग जाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है, तेज तेज अपनी दुम हिलाने लग जाता है मगरमच्छ। बच्चों क्या करता है? तेज तेज दुम हिलाने लग जाता है मगरमच्छ। तो जैसे ही गीदड़ देखता है बच्चों कि मगरमच्छ की दुम हिल रही है, तो गीदड़ समझ जाता है कि ये तो दोनों झूठ बोल रहे हैं, और जो है क्या करता है बच्चों, भाग जाता है गीदड़ दूर और कहता है मगरमच्छ जैसे ही मगरमच्छ दुम हिलती कछुआ ये गीदड़ देखता है तो बच्चों क्या करता है, वो भागता है और कहता है अरे देखो अपने मित्र को देखो, और जो है कछुआ सिर पीट लेता है। क्या पीटता है? सिर। कहता है अरे तुमने दुम क्यों हिलाई, वो तो अपन को फंसाना चाहता था अपनी चाल में और तुम उसकी चाल में फंस गए, अब वो भाग गया, अब वो तुम्हारी पकड़ में कभी नहीं आएगा और तुम भूखे ही पड़े रहो। आया समझ में बच्चों? कितना चालाक। अगर गीदड़ चालाक नहीं होता, समझ नहीं रखता, तो मगरमच्छ पकड़ लेता उसको और खा जाता। लेकिन गीदड़ चतुर था, चालाक था, उसने वैसे ही उसको फंसाने के लिए चाल चली कि जो है जो मगरमच्छ मर जाता है तो दुम मिलती है, तो ऐसे ही वो उसकी चाल में आ जाता है और वो भाग जाता है। तो बच्चों ऐसे चतुराई से उसने अपनी क्या बचाई बच्चों? जान बचाई। तो इसलिए हमें कहीं भी मुसीबत हो तो हमें अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए कि पता चले कि वास्तव में ये बात सही है या नहीं। आई बात समझ में? एक बार फिर कि ये दोनों मित्र होते हैं और गीदड़
वहाँ रहता था। तो ये दोनों जो है एक बार जब इसको बहुत भूख लगती है तो कछुआ इसकी मदद करने के लिए गीदड़ को जो है इसके पास लाने की कोशिश करता है और झूठ बोलता है कि ये तो मर गया। और जब वो उसको देखने के लिए आता है तो समझते मरा नहीं है, क्या पता ये सच में मरा या नहीं। तो उसको आजमाने के लिए वो उसको कहता है कि मगरमच्छ जब मर जाते तो दुम हिलती है, और दुम जैसे ही वो हिलाने लगता है, वो क्यों हिल रहा था बच्चों दुम? वो इसलिए दुम हिलाता है कि अगर मैं दुम नहीं हिलाऊंगा तो शायद ये भाग जाएगा, इसलिए उसको दिखाने के लिए दुम हिलाता है और वो उसको पकड़ लेता और भाग जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई। एक बार आप और अच्छे से पढ़ना, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना कि हमें भी मुसीबत में हमेशा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी मगरमच्छ, कछुआ और गीदड़ की कहानी। मैंने आपके शब्दार्थ यहाँ लिख दिए हैं, सुंदर सुंदर राइटिंग में बच्चों लिखना। और इसके जो छोटे क्वेश्चन हैं वो मैं बच्चों आपको बता रही हूँ, सुन लो आप अच्छे से। छोटे छोटे जो प्रश्न हैं इसके शब्दार्थ मैंने लिख दिया, आप इसको कॉपी में लिख लेना, सुंदर सुंदर राइटिंग में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना। और छोटे हैं बच्चों, बताओ कौन कई दिनों से भूखा था? बच्चों सबको पता है कौन कई दिनों से भूखा था? मगरमच्छ। मगरमच्छ का मित्र बच्चों कौन था? कछुआ। कौन सांस रोककर मृत सा पड़ गया? मगरमच्छ। सांस रोककर कौन पड़ गया? मगरमच्छ। वापस से देखो, कौन कई दिनों से भूखा था? मगरमच्छ। मगरमच्छ का मित्र कौन था? कछुआ। कौन सांस रोककर मृत पड़ा था? मगरमच्छ। और ये बड़े प्रश्न मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजूंगी। अब आप और छोटे प्रश्न देख लो। देखो, एक, तालाब की सारी मछलियां कौन चट कर गया था? बताओ, तालाब की सारी मछलियां कौन चट कर गया था बच्चों? मगरमच्छ। तो इसमें मगरमच्छ पे राइट लगा देना। बच्चों बताओ, गीदड़ किसकी पकड़ में नहीं आ रहा था? शेर की, मगरमच्छ की या सिंह की? तो इसमें आएगा मगरमच्छ की। गीदड़ किसकी उल्टी दुम देखकर सावधान होकर भाग गया? मगरमच्छ की। तो इन तीनों टिक मार्क पे मगरमच्छ आएगा। ठीक है बच्चों, अब आप इसे देख लेना और बुक में भर लेना। ठीक है, और सुंदर सुंदर राइटिंग कॉपी में लिख के भेज देना। राइटिंग सुंदर लिखो और पढ़ाई करो, अच्छी अच्छी दिवाली पे मस्ती करो। ठीक है बच्चों, और मिठाइयाँ खाओ और सरस्वती मैम को भी खिलाओ। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।